नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ लवर पर स्वागत करता हूं। आज मैं 2020 नेट मैथमेटिक्स में पूछा गया क्वेश्चन आईडी है 1879801777 को सॉल्व करने वाला हूं। यह क्वेश्चन ग्रुप थियरी से लिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पर यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा। तो देखिए, जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ जी, कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर p टू द पावर n है, p प्राइम है। तो p प्राइम अगर यहाँ पर कह रहा है तो हम p की स्टार्टिंग करेंगे। p का वैल्यू स्टार्ट होगा 2 से 3, 5 एंड सो ऑन, ऐसे लिया जा सकता है। और n का वैल्यू, n 1 से बड़ा है तो ये 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इस तरीके से बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आगे, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें पहला ऑप्शन, द सेंटर ऑफ जी हैज एट लीस्ट 2 एलिमेंट। तो चूंकि ग्रुप का ऑर्डर दिया गया है p टू द पावर n, और एक थियरम है जिसमें कहा जाता है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ जी p टू द पावर, तो इम्प्लाई करेगा कि जो सेंटर होता है ग्रुप, जिसे जेड से डिनोट करते हैं, ये आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा। तो एक कन्फर्म है कि ऑर्डर ऑफ जो सेंटर है, ऑर्डर ऑफ सेंटर ए नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो और जो सेंटर होता है वो सब ग्रुप भी होता है। तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लैग्रेंज थ्योरम। तो इसके हिसाब से यहाँ पर इम्प्लाई करेगा कि ऑर्डर ऑफ जेड जी डिवाइड्स करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, जो p टू द पावर n होगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ले सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जेड जी p टू द पावर n को डिवाइड करेगा तो कम से कम कितना होगा। तो ऑर्डर ऑफ जो जेड जी है एटलीस्ट p होगा, या p स्क्वायर होगा, या p क्यूब होगा, या p टू द पावर n होगा, और सारे जगह और है। तो इसलिए एटलीस्ट कितना होगा, एटलीस्ट p होगा। तो चूंकि p का वैल्यू यहाँ से ऑब्जर्व करिए, p का वैल्यू कम से कम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, p का वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g इक्वल टू 2 एटलीस्ट। तो इसके बेस पर हम ये पहले क्वेश्चन को सही कर देंगे। हमारा पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अब हम दूसरे पर जाते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में ये यहाँ पर दिया गया है कि जी इज ऑलवेज एन एबेलियन ग्रुप। तो आपको पता है कि जो क्यूएट होता है, इसका ऑर्डर, अगर हम इसके ऑर्डर के बारे में बात करें तो इसका ऑर्डर 8 होता है और ये 2 टू द पावर 3 होता है, जो गिवन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। लेकिन क्यूएट का इस टाइप का फॉर्मेशन होता है +-1 +-i +-j +-k, इस प्रकार से होता है कि नॉन एबिलियन होता है, नॉन एबिलियन, बिकॉज आई जे नॉट इक्वल टू जे आई, इसकी वजह से ए नॉन एबिलियन होता है। तो ए ऑलवेज एबिलियन, तो ए तो गड़बड़ है, तो हम इसको कट कर सकते हैं, ए गलत है। अब तीसरे ऑप्शन में आते हैं कि जी है एग्जैक्टली 2 नॉर्मल सब ग्रुप, दैट इज जी इज सिंपल ग्रुप। 2 कहने का मतलब यहाँ पर ए है। तीसरे ऑप्शन में जो चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ए 2 कहने का सेंस है कि एक आइडेंटिटी हो जाए और एक खुद ग्रुप हो जाए, ठीक है, लेकिन और उसके बीच में कोई ना रहे। तो ये डेफिनेशन है सिंपल ग्रुप का, कि सिंपल ग्रुप किसे कहते हैं, ऐसा ग्रुप जिसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहने का मतलब कि आइडेंटिटी से बड़ा और जी से छोटा कोई नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, तो हम उसको सिंपल ग्रुप बोलते हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पर क्यूएट ले लूँ, तो क्यूएट के पास 3 सब ग्रुप हैं। यहाँ पर क्यूएट को समझने के लिए अगर मैं इसका H1 सब ग्रुप ले लूँ, जिसमें कि +-1 +-i ले लूँ, तो ये सब ग्रुप है Q8 का, ठीक। अगर मैं यहाँ पर G को अगर मैं Q8 कंसीडर करूँ, तो यहाँ से इस तरीके से H2 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर +-1 के साथ +-j भी होगा Q8 का सब ग्रुप, और ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और इसी तरीके से H3 भी मैं कंसीडर कर सकता हूँ, जो इस तरीके से होगा +-1 और +-k। तो एटलीस्ट तो इतना 3 तो यहाँ पर दिखाई ही दे रहे हैं, और भी हैं। जैसे कि एक मैं अगर H4 बना दूँ, तो H4 में +-1 ये भी चलेगा। H5 में बना दूँ जो सिंगलटन 1 होगा, H6 में बना दूँ जो Q8 के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें बहुत सारे नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएंगे। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है तीसरा, ये भी गलत है।
अब मैं चौथे ऑप्शन पर जा रहा हूँ, जहाँ पर कि कहा जा रहा है कि इफ़ यह चीज़ एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n देन g इज आइसोमॉर्फिक टू h। तो पहले से ही g का ऑर्डर p टू द पावर n है। अब मैं अगर h का ऑर्डर p टू द पावर n ले लूँ, तो एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर इसे समझने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मैं कंसीडर कर लूँ कि जो g है, लेट अगर मैं g को कंसीडर कर लूँ Z8 तो Z8 इस टाइप से होता है कि इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से। अगर हम इसमें ऑर्डर 8 के एलिमेंट ढूंढें, ऑर्डर 8 एलिमेंट, अगर एलिमेंट्स को ढूंढें तो इसमें एक का ऑर्डर 8 होगा, 3 का ऑर्डर 8 होगा, 5 का ऑर्डर 8 होगा, 7 का ऑर्डर 8 होगा। 8 ऑर्डर के कुल 4 एलिमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऑर्डर 8 एलिमेंट के 4, ऑर्डर 8 के 4 एलिमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक ग्रुप और ले लेता हूँ H, जो इस प्रकार से है, Q8 में ले लूँ, तो Q8 का ऑर्डर 8 है, यानी कि 2 के पावर 3 ही है। और इसका भी ऑर्डर की अगर बात करें यहाँ से, ऑर्डर ऑफ Z4 की, तो Z8 की, तो ये भी 2 टू द पावर 3 है, 8 है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, लेकिन Q8 में कोई भी एलिमेंट 8 ऑर्डर का नहीं है। अगर सबके ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो Q8 इस टाइप से है कि 1 माइनस 1 I माइनस I J माइनस J K माइनस K। अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें कि इनका ऑर्डर क्या होगा, तो इस तरीके से देखेंगे तो इसका ऑर्डर 1 होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा, इसका 4 होगा, इसका 4 होगा, इसका भी 4 होगा, जे का भी माइनस जे का भी 4 हो जाएगा 4, और के इनका भी ऑर्डर 4 होगा। तो कोई भी एलिमेंट 8 ऑर्डर का नहीं है। तो अगर दो ग्रुप G और H अगर आइसोमॉर्फिक होना चाहते हैं तो इनकी सारी प्रॉपर्टियां सेम हो जाती हैं। आइसोमॉर्फिक मीन्स एक दूसरे के जेरोक्स कॉपी हो जाते हैं, मतलब सारी प्रॉपर्टी इसकी G की H के पास, H का G के पास, मतलब दोनों आइडेंटिकल हैं। जबकि यहाँ पर जो दिया गया है, जिस जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, चौथा ऑप्शन, उसमें जो कंडीशन दिया गया है उसके बेस पर अगर हम सोचेंगे, तो अगर हम पहले से G को ऑब्जर्व करें, ले लें Z8 जो क्वेश्चन के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और दूसरा H ले लें Q8, वो भी क्वेश्चन के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Z8 में 8 ऑर्डर के 4 एलिमेंट हैं, लेकिन Q8 में 8 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।